आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में 11वां राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस, हर घर तिरंगा अभियान और राजकीय श्रावणी मेले का समापन। भारत की समृद्ध हस्तकरघा विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से 7 अगस्त को 11वां राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बुनकरों की उंगलियों का जादू न केवल कपड़ा बुनता है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और आत्मनिर्भरता के गौरव को भी गढ़ता है। आप सभी को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। हथकरघा सिर्फ कपड़ा नहीं बुनता, बल्कि यह भारत की संस्कृति, आत्मनिर्भरता और गौरव को बुनता है। करघे से निकला हुआ हर धागा, हर डिजाइन भारत की पहचान है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार आपके लिए हर तरह से खड़ा है। अभी हमने लाखों बुनकरों को भारत सरकार ने ट्रेनिंग भी दी है, उन्नत करघे भी दी है, वर्कशेड भी दी है, सोलर का यूनिट भी दिया है। और मैं जिनको अभी ये नहीं मिला है, इससे वंचित रहे हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार और राज्य की सरकार दोनों आपके साथ खड़े हैं। आपको ई पहचान कार्ड दिया है, आने वाले दिन में वो आपकी एक ताकत होगी। इसके साथ मैं देशवासियों से आग्रह करता हूँ, हैंडलूम अपनाएं, बुनकरों को सम्मान दें और भारत के विकास को आगे बढ़ाएं। मेरा हथकरघा, मेरा गर्व, विरासत भी विकास। मौके पर उपस्थित कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने बताया कि सरकार बुनकरों को विशेष प्रशिक्षण से लेकर वैश्विक बाजार से जोड़ने तक हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। On this occasion of the 11th National Handloom Day, a day that celebrates the timeless spirit of a sector that has shaped India's cultural, economic and social identity for thousands of years. It fills me with pride to see weavers and artisans from every corner of Bharat gathered here today. I express my deep gratitude to Paramadharaniya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji, whose visionary leadership led to the declaration of August 7 as the National Handloom Day in 2015. This day stands as a tribute to the Swadeshi movement and India's spirit of Atmanirbharta, when hand-woven fabric became a symbol of resistance, pride and identity. His vision of vocal for local and local for global is no longer just a call. It is becoming a living reality. From yarn supply and loom upgrades to marketing assistance, every link in the value chain is being strengthened. E-commerce integration is providing wider market and empowering weavers with fair, zero commission selling platforms. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम की 124वीं कड़ी में मुख्य रूप से देश के बुनकरों का जिक्र किया और उनकी सराहना की थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हथकरघा और वस्त्र उद्योग में भारत की विविधता का जश्न मनाने का एक अवसर है। 7 अगस्त 1905 को एक और क्रांति की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन ने स्थानीय उत्पादों और खासकर हैंडलूम को एक नई ऊर्जा दी थी। इसी स्मृति में देश हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाता है। आजादी की लड़ाई के समय जैसे हमारी खादी ने आजादी के आंदोलन को नई ताकत दी थी, वैसे ही आज जब देश विकसित भारत बनने के लिए कदम बढ़ा रहा है, तो टेक्सटाइल सेक्टर देश की ताकत बन रहा है। इन 10 वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में इस सेक्टर से जुड़े लाखों लोगों ने सफलता की कई गाथाएं लिखी हैं। महाराष्ट्र के पैठण गांव की कविता धवले पहले एक छोटे से कमरे में काम करती थी। न जगह थी
और न ही सुविधा। सरकार से मदद मिली, अब उनका हुनर उड़ान भर रहा है। राजधानी रांची सहित विभिन्न जिलों में भी राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रांची स्थित डोरंडा महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हैंडलूम न सिर्फ देश के करोड़ों बुनकरों की जीविका का साधन है, बल्कि हमारे सम्मान का भी प्रतीक है। यह आयोजन केवल सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है, बल्कि लाखों बुनकर परिवारों के परिश्रम और कौशल को सम्मान देता है। और ये अवसर भी है कि आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद में ये बुनकर भाई अपना योगदान जो दे रहे हैं वो अपने आप में पहचान का है। भारत में हस्तकरघा केवल एक कला नहीं है, ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। हर धागा, हर बुनाई हमारी लोक कथाओं, रंगों और रीति रिवाजों की अनूठी कहानी कहती है। गोड्डा जिले के भगैया स्थित शहीद निर्मल महतो बुनकर भवन के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक रमाकांत चतुर्वेदी ने किया। मौके पर महाप्रबंधक श्री चतुर्वेदी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुनकरों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देना है। विकास आयुक्त हस्तकरघा वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में तथा बुनकर सेवा केंद्र इरबा रांची के द्वारा ये 11th राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस शहीद निर्मल महतो प्रशिक्षण केंद्र भगैया में आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बुनकरों के बीच पहुंचकर भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत तकनीकी जानकारी देना, साथ ही उनकी समस्याओं से रूबरू होना। इस कार्यक्रम में लगभग 250 से 300 बुनकर उपस्थित हुए हैं और इनके साथ WSC के पदाधिकारी, NHDC के पदाधिकारी, झारखंड के पदाधिकारी और अन्य कर्मी पदाधिकारी उपस्थित हैं। देश भर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर जारी तैयारियों के बीच हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू हो चुका है। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय परिवार को गर्व से भारतीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करके एकता, देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देना है। इसी क्रम में एक राष्ट्रगान, एक झंडा और एक राष्ट्र की परिकल्पना के साथ पेश है एक संगीतमय प्रस्तुति। तिरंगा हर घर, तिरंगा घर घर, तिरंगा रथ घर, तिरंगा घरों घरी, तिरंगा प्रत्येक घरी, तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। हिंद का झंडा मने मने गू त्रिवर्णा। सरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का? ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का। इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा, तिरंगा प्यारा। घोरे घोरे तिरंगा, शौक घोरे तिरंगा। घेर घेर तिरंगो, धोती घोरे पताका। घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा।
राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके लंबे जीवन की कामना की। इस बीच आज राज्य का विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले का भी समापन हो गया। श्रावण मास के अवसर पर इस बार देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में लाखों की संख्या में कांवरियों ने जलाभिषेक किया। विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे देवघर संवाददाता। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का समापन पूर्णिमा के दिन हो गया। 1 महीने तक चलने वाले इस श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ देखने को मिली। तकरीबन 54 लाख भक्तों ने जलार्पण किया। सुगम व्यवस्था के साथ साथ इस साल मंदिर प्रांगण में लगे 12 अर्घा से भी भक्तों ने काफी जलार्पण किया और उन्हें काफी सहूलियत मिली। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने भी इस बात पर जोर दिया कि भादों में भी श्रद्धालुओं को व्यवस्था मिलेगी। बाबा मंदिर में कई परंपराएं हैं, उन परंपराओं का भी पालन किया जाएगा। शनिवार को दोपहर बाद अर्घा सिस्टम से जलार्पण की व्यवस्था को हटा दिया गया और स्पर्श पूजा की शुरुआत कर दी गई है। अर्घा हटने के बाद सबसे पहले जिला प्रशासन के आला अधिकारी बाबा की विशेष पूजा कर ये आभार जताया कि आपकी कृपा से लाखों लोगों को सुगम दर्शन कराने में प्रशासन सफल रहा। भादों मेला का शुभारंभ हो गया है। बाबा की स्पर्श पूजा शुरू हो गई है और इस व्यवस्था को लेकर सारे श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। उधर दुमका स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में भी सावन के अंतिम दिन आज कांवरियों की भारी संख्या जलाभिषेक के लिए उमड़ी। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुव्यवस्थित तरीके से आज श्रावणी मेला 2025 संपन्न हो गया। दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम श्रावणी मेला महोत्सव आज विधिवत रूप से संपन्न हो गया। 41 दिन तक चले इस मेले में लगभग 45 लाख भक्तों ने बासुकीनाथ बाबा का जलाभिषेक किया। देवघर और भागलपुर दोनों ही रास्तों से डाक कांवरिया और शिव भक्त गंगा का पवित्र जल लेकर बासुकीनाथ धाम पहुंचे और बाबा फौजदारी नाथ को जल चढ़ाने के साथ अपनी कामनाएं निवेदित की। इस बार मेले के स्वरूप में बड़ा बदलाव किया गया था। पिछले साल के मुकाबले इस बार मेला ज्यादा भव्य रहा। मेले को सांस्कृतिक स्वरूप दिया गया, जिसमें मयूराक्षी कला परिसर में ओडिशा के समुद्री तट के सैंड आर्ट को शामिल किया गया। इसमें सैंड आर्ट के प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक के शिष्यों ने टोली बनाकर लगभग हर दिन शिव कथा पर आधारित अलग अलग सैंड आर्ट बनाया, जिसे देखकर कांवरिया अभिभूत हुए। मयूराक्षी कला मंच से हर दिन वाराणसी से आए कथावाचकों ने शिव कथा का वाचन किया। इस बार ड्रोन से LED लाइट के जरिए आकाश में बाबा बासुकीनाथ की कथा पर आधारित दृश्य बनाए गए। पूरे मेला क्षेत्र में झारखंड के हस्तशिल्प और यहाँ के पारंपरिक खाद्य पदार्थों के स्टॉल भी लगाए गए। कांवरियों की सेवा, सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पूरे 1 महीने तक बोल बम के जयघोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। आज सावन संपन्न हो गया। कल पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर शिव गंगा में गंगा आरती की गई। वहीं आज मयूराक्षी कला मंच से मेले के समापन की सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ विधिवत घोषणा कर दी गई। कल से भादो मेला शुरू होगा। कल से ही भक्त मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर बाबा का स्पर्श पूजन कर सकेंगे। भादो मेले के दौरान भी कांवरियों की सुविधा और सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे। जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने मेले में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को मेले के शानदार संचालन और इसके सफल समापन पर बधाई दी है। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी।